हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सोक्रेटिस। मैंने उसके 2 पार्ट्स बना दिए थे। आज हम लोग उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था। तो चलिए हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था लाइव, सबसे ऊपर देखिए, यू टू लाइव। अब हम लोग को पढ़ना है देन से। तो चलिए हम लोग देन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देन द सोल्जर्स, फिर उसके बाद सिपाही केम आए एंड टूक हिम अवे टू प्राइजन, और उसको जेल लेकर चले गए। उसके बाद सिपाही आए और सोक्रेटिस को जेल लेकर चले गए। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी 2 पार्ट नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले बता देता हूँ। देन फिर द सोल्जर्स केम, सिपाही आए एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन, और उनको जेल में लेकर चले गए। किनको? सोक्रेटिस को। हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी ने उसका अनुसरण किया, यानी उसके पीछे पीछे गई। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे गई विद हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। सोक्रेटिस के 3 बच्चे थे, तो उसकी पत्नी जो थी 3 बच्चों के साथ सोक्रेटिस के पीछे पीछे जेल में गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपुल्स वर आल्सो विद हिम, उसके कुछ फेवरेट शिष्य थे, वो भी उनके साथ में थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे टॉक्ड टू हिम, उन लोगों ने बात किया। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, सोक्रेटिस ने उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। वही कह रहा है, ही टॉट देम, ही मीन्स सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने टॉट सिखाया, देम उन्हें, किनको? अपने बच्चों को, पत्नी को और अपने शिष्यों को। मेनी वाइज लेसन, बहुत सारे बुद्धिमानी वाले पाठ। विच दे ट्रीजर्ड इन देयर माइंड्स, विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसको उन्होंने अपने दिल में रख लिया, ग्रहण कर लिया। उनके शिष्यों ने उस चीज़ को जो सोक्रेटिस ने उनको बताया, उन सारी चीज़ों को उनके शिष्यों ने दिमाग में, दिल में रख लिया। बट लेकिन ऑल द टाइम, पूरे समय, हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके दोस्त जानते थे, दैट कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, सोक्रेटिस शीघ्र ही मर जाएगा। दे वर सैड, वे उदास थे, जो शिष्य थे वे उदास थे। फॉर एस प्लूटो रोट, और फिर प्लूटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives orphans। सोक्रेटिस ने लिखा है कि वो हमारे ऐसे फादर के समान थे जो हम लोग को बहुत प्यार करते थे। एंड और वी वर अबाउट टू पास, हम लोग गुजारने जा रहे हैं, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, अपने बचे हुए समय, एज ऑर्फन्स, एक अनाथ की तरह। प्लूटो जो उनका शिष्य था सोक्रेटिस का, उसने लिखा कि हम लोगों के वो पिता थे, फादर थे, और अब चूंकि वो मर जाएंगे, इसलिए हम लोग को अपना रेस्ट समय, रेस्ट का मतलब बचा हुआ समय, ऑर्फेंस की तरह गुजारना पड़ेगा, अनाथों की तरह गुजारना पड़ेगा। आफ्टर द सन हैड सेट, यानी कि सूर्य के छिपने के बाद, यानी जब शाम हो गई। बिहाइंड 3 टॉप्स, 3 चोटियों के पीछे, यानी पहाड़ की 3 चोटियां थी, जब उनके पीछे सूर्य छिप गया, उसके बाद द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया, एंड आस्केड, और कहा सोक्रेटिस, सोक्रेटिस से, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, की मौत के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपुल वर कंडेम्ड टू डेथ, जब लोगों को मौत की सजा दी जाती है, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो उनको एक पॉइजन दिया जाता है, एक कप जहर दिया जाता है, कप से भरा हुआ एक, सॉरी, पॉइजन से भरा हुआ एक कप दिया जाता है, एक गिलास दिया जाता है। देखिए, एथेंस में मौत का तरीका अलग था उस समय। उस समय क्या होता था, जब एथेंस में किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी, तो उनको जहर से भरा हुआ एक गिलास दिया जाता था, उसे पी लो फिर मर जाओ।
इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मौत की सजा मिलती थी, दे वर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो उनको जहर से भरा हुआ एक कप दिया जाता है। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस ये जानता था। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, उसने जेलर के सामने सिर हिलाया, मतलब हुकारी भरी। जब जेलर ने कहा मौत के लिए तैयार हो जाओ, तो उसने नॉडेड किया, हुकारी भरी। हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उसकी तरफ दुख से कह रहा था। जेलर उसकी तरफ दुख से कह रहा था, क्या कह रहा था? यू सोक्रेटिस, अरे तुम सोक्रेटिस, हुम आई नो टू बी द नोबलेस्ट, जिनको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, एंड जेंटलेस्ट, और बहुत ही महान मानता हूँ, उदार मानता हूँ, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और उन सभी में सबसे अच्छा मानता हूँ, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो इस स्थान पर कभी आए थे। जेलर ने सोक्रेटिस से कहा, अरे सोक्रेटिस, तुम जिसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, बहुत ही जेंटल मानता हूँ, उदार मानता हूँ, और उन सभी लोगों में से सबसे बेस्ट मानता हूँ जो कभी यहाँ आए थे, विल नॉट बी एंग्री, उदास मत होना विद मी, मुझसे। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए कहूँगा, फॉर अदर्स, क्योंकि अन्य लोग, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि अन्य लोग इसके अपराधी हैं, मैं नहीं। जेलर ने सोक्रेटिस से कहा कि जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए कहूँगा तो तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ, बल्कि अन्य लोग दोषी हैं। वही कह रहा, आई आस्क यू, मैं कहूँगा, टू ड्रिंक द पॉइजन, पॉइजन पीने के लिए, फॉर अदर्स, क्योंकि अन्य लोग, एंड नॉट आई, और मैं नहीं, आर द गिल्टी कॉज, इस गिल्टी यानी इस अपराध के अपराधी हैं। जो ये अपराध हो रहा है तुम्हारे साथ, इसके अपराधी हम नहीं हैं, इसके अपराधी अन्य लोग हैं। तो इसलिए मैं जब तुमसे कहूँगा कि जहर पियो तो मुझे माफ़ करना, मुझे अपना शत्रु मत समझना, ये मेरा काम है। बस्टिंग इनटू टीयर्स, और बस्टिंग का मतलब फूट पड़ा, इनटू टीयर्स, आंखों में आंसू लिए हुए। कौन? जेलर, यानी जेलर रोने लगा, रोते हुए जेलर। ही वेंट आउट, वो बाहर गया, यानी जेलर रोते हुए बाहर गया। एंड रिटर्न, और लौटा, विद ए कप ऑफ पॉइजन, एक कप जहर लेकर। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी, भगवान हमारी यात्रा को सफल बनाए, फ्रॉम दिस, इस जगह से, टू द अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार में। सेड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप ऑफ पॉइजन टू हिज लिप्स, और फिर जहर के कप को अपने ओठों पर उठा लिया। सोक्रेटिस ने कहा कि हे ईश्वर, हमारी यात्रा को इस वर्ड से उस वर्ड तक सफल बनाना, और फिर उसने उस गिलास को उठा लिया। टू हिज लिप्स का मतलब अपने ओठों तक। हिज पीपुल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके जो शिष्य थे उन्होंने प्रयास किया, ट्राइड का मतलब प्रयास किया, टू कीप बैक, वापस रखने के लिए, देयर टीयर्स, अपने आंसुओं को, मतलब अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। बट वन सॉब्ड अलाउड, लेकिन किसी ने धीरे से, सॉफ्ट का मतलब सिहकना, जिसे आप कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं उसको, कोई धीरे से रोता है, अ, क्या बोलते हैं उसको, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई धीरे से, मतलब सॉफ्ट किया, धीरे से रोया। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, और ये दुख, द अदर्स सून, अन्य लोगों ने भी किया। जैसे ही कोई एक थोड़ा सा, एक किसी शिष्य ने थोड़ा सा सिसकी ली, हाँ, सिसकी लेना जिसे हम कहते हैं, सॉफ्ट का मतलब सिसकी लेना। जैसे ही एक अन्य शिष्य ने थोड़ा सा सिसकी लिया, थोड़ा सा धीरे से रोया, अदर्स, जितने अन्य लोग थे वो सब डिस्ट्रेस्ड, उदास हो गए। एंड, और द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जो पूरा रूम था वो रोने की आवाज़ से भर गया, फिल्ड हो गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुक गया। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन,
इन हिज हैंड्स, उस कप को अनफिनिश्ड किए, मतलब फिनिश नहीं किया, आधा पीकर रुक गया। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में लिए हुए था, उस जहर को अपने हाथों में लेकर आधा पीकर रुक गया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ये कौन सी अजीब आवाज है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। सोक्रेटिस जो था, जब जहर पी रहा था तो लोग रोने लगे, तो सोक्रेटिस आधा जहर पीकर रुक गया और कहा, ये कौन सी अजीब आवाज है? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की ए मैन शुड डाई इन पीस, कि आदमी को शांति में मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, चुपचाप रहो, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्रीटो, क्रीटो को, क्रीटो, उसने कहा क्रीटो, क्रीटो भी उसका एक शिष्य था। सोक्रेटिस का एक शिष्य था जिसका नाम था क्रीटो। उसने क्रीटो से कहा। ही विस्पर्ड, उसने धीरे से, विस्पर्ड का मतलब धीरे से फुसफुसाया, टू वन ऑफ हिज पीपुल्स, अपने एक शिष्य के कानों में। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम एक मेरा काम करोगे? आई ओ ए कॉक, मैं एक कॉक रीढ़ी हूँ, एक मुर्गा रीढ़ी हूँ, टू एस्क्लोपियस, एस्क्लोपियस का, एस्क्लोपियस एक देवता है, समझिए यहाँ पर बात को। एस्क्लोपियस एक देवता है जिसको सोक्रेटिस ने माना था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको एक मुर्गा बलिदान करूंगा। तो चूंकि सोक्रेटिस तो मरने वाला था, तो सोक्रेटिस ने कहा कि आई ओ ए कॉक, मैं एक मुर्गा रीढ़ी हूँ, टू एस्क्लोपियस, एस्क्लोपियस देवता का। विल यू पे द डेप्थ, क्या तुम उस डेप्थ को यानी उस कर्ज को अदा कर दोगे? यानी क्या तुम उस हमारी अंतिम इच्छा को पूरा करोगे, एक मुर्गा चढ़ा दोगे एस्क्लोपियस को? इट शैल बी पेड, हाँ मैं अदा कर दूंगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा मैं उसे अदा कर दूंगा, चढ़ा दूंगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, और कोई बात है? क्रीटो ने पूछा, और कोई बात है? ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। जब उसने पूछा कि भाई सोक्रेटिस और कोई बात है तो बताओ, ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की कि शायद अभी और कुछ बताएगा। बट लेकिन देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स, जो ग्रीक्स में सबसे महान था, वॉज डेड, वो मर चुका था। क्योंकि सोक्रेटिस मर चुका था इसलिए उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो दोस्तों उम्मीद है ये लेसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाया। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।